बट पेशेंट की कमी है, इसीलिए उनको वहाँ पर भाड़े में पेशेंट लाने पड़ रहे हैं, मज़दूरों को दवा दे रहे हैं, मज़दूरों को पेशेंट बना के दिखा रहे हैं ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। तो ऐसे भी चीज़ें होती हैं इंडिया में, जहाँ पर आप करोड़ों रुपए दे करके मेडिकल का एडमिशन कराते हो। कोलकाता जा रहा हूँ आफ्टर ऑलमोस्ट 2 मंथ्स। काफ़ी दिनों बाद मैं इतना लंबा ट्रिप घर से बाहर रहा हूँ। इतना कुछ रियलाइजेशन हुआ है मुझे इस 2 महीने में। बांग्लादेश में ऑलमोस्ट 40 कॉलेजेस मैंने विज़िट किए, कई कॉलेजेस के आपको लाइव कैंपस व्यू मैंने दिखाया। इस बार मुझे सच में लगा कि बांग्लादेश में बच्चे जो रहते हैं या पढ़ते हैं उनके एक्चुअल क्या इश्यूज़ होते हैं। अभी तक तो हम लोग हर प्रॉब्लम होना सॉल्व करते हैं, ये बोल देते थे, बट बहुत सारे ऐसे बेसिक इश्यूज़ हैं जो इस बार मैं सॉल्व कर पाया। और कॉलेजेस को साथ जब इतने दिनों तक कॉलेजेस के साथ इंटरेक्ट किया तो कॉलेज भी बहुत सारी मेरी बातों को सीरियसली लेने के लिए मजबूर हुए। क्योंकि कई बार होता है कि कॉलेज के चेयरमैन या कॉलेज के ओनर्स छोटे मोटे हॉस्टल से लेकर के, फूड से लेकर के, क्लास के टीचर्स के बेसिक इश्यूज सॉल्व करना चाहते हैं, कॉलेज ओनर्स चाहते हैं, बट वो हो नहीं पाता क्योंकि जो सॉल्व करने वाले लोग होते हैं कॉलेज में वो उतने सीरियसली नहीं लेते। बट जब एज अ कंसल्टेंट हम बच्चों के प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करते हैं और लिटरली बोलते हैं कि नहीं ये तो आपको करना ही पड़ेगा, और मैं वहाँ पर खड़ा होकर के सारी चीज़ मॉनिटर करता हूँ, जब कॉलेज के ओनर्स को मेरे फीडबैक डायरेक्ट जाते हैं तो उनके पास कोई ऑप्शन और बचता नहीं। तो इस बार मैंने वो सारे पैतड़े यूज़ किए ताकि बच्चों के हर प्रॉब्लम, फ्रॉम देयर रजिस्ट्रेशन, फ्रॉम देयर फीस, फ्रॉम देयर मेडिकल रजिस्ट्रेशन, बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें हैं जिसका मैंने वीडियोस भी आपको बनाया। हर चीज़ों को मैं ओपनली बोल भी नहीं सकता क्योंकि कॉलेज के बेसिक इश्यूज़ हैं। कॉलेज के हर स्टाफ अलग होते हैं। किसी कॉलेज में एक पर्टिकुलर स्टाफ थोड़ा सा भी गड़बड़ करता है तो पूरे कॉलेज के ओवरऑल चीज़ सबको ख़राब लगने लगता है, बट ऐसा है नहीं। हर कॉलेज में कुछ ना कुछ एडवांटेजेस हैं और सारे बेसिक चीज़ें, इसीलिए शायद मेडिकल कॉलेजेस ऑफ बांग्लादेश को अप्रूवल मिलती है। वहाँ पर BMDC रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ प्रॉपर तरीके से होता है। बट कुछ ऐसे भी इश्यूज़ रहते हैं जो हम लोग ओपनली आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाते हैं, बट मैं इंश्योर करता हूँ कि मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ। उसमें कुछ चीज़ें तो ज़रूर छूट जाती है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उन सब चीज़ों को भी आगे से अच्छा कर सकूँ। और थैंक यू। लास्ट 2 महीने की जो जर्नी थी उसमें कई कॉलेजेस मैंने कवर किए हैं, जिसका मैंने लाइव वीडियोस बनाया, आपके इवन कैंपस व्यू बनाए। कुछ कॉलेजेस अभी छूट गई है, तो होपफुली मैं कुछ वीक्स बाद वापस बांग्लादेश जाऊंगा और जो कॉलेजेस ऑन डिमांड छूट चुके हैं उन पे फिर से वीडियो बनाई जाएगी। तो तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और यूट्यूब के इस माध्यम से जो मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ, देखते देखते ये जो नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स है बहुत बड़े हैं और व्यूअरशिप भी बहुत बड़ी है। 1 मिलियन से ऊपर हमारे व्यूज़ हो चुके हैं। भले हमारा सब्सक्राइबर बेस बहुत सारे टॉप यूट्यूबर्स, सो कॉल्ड टॉप यूट्यूबर्स जो कई ऐसे कंट्रीज़ को प्रमोट करते हैं जिसकी वीडियोस देखना सबको पसंद होती है, तो वो व्यूअरशिप भी उनको ज़्यादा मिलती है, सब्सक्राइबर भी ज़्यादा मिलते हैं। बट कई हद तक मेरे जब अभी व्यूअरशिप बढ़ रहे हैं तो मुझे लग रहा है बांग्लादेश, नेपाल, इजिप्ट, इन सब कंट्रीज़ के प्रति भी लोगों का अवेयरनेस बढ़ रहा है, जानने की क्षमता बढ़ रही है, जानने का इच्छा बढ़ रहा है। और ख़ासकर कोविड, एक ऐसा समय, कोविड के समय सच्चाई बहुत हद तक क्लियर हो गई है कि बांग्लादेश में मेडिकल एजुकेशन या फिर ऐसे कंट्रीज़ में मेडिकल एजुकेशन जहाँ लोकल बच्चे और इंटरनेशनल बच्चे साथ में पढ़ते हैं, वहाँ पढ़ने का एक अलग ही मज़ा है। वहाँ के अलग प्रॉब्लम्स भी हैं, इजीली पास होना पॉसिबल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि आप जैसा तैसा करके आपको पास कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मेंटेन करते हैं वो लोग एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो वो चीज़ें आपको बांग्लादेश में मिलती हैं, और यही रीज़न है कि वहाँ के FMG पासिंग रेट वन ऑफ द हाईएस्ट है। और वो सारे लोग जो एक ज़माने में दूसरे कंट्रीज़ को ही प्रमोट करते थे और बोलते थे भाई बांग्लादेश, नेपाल में कौन जाता है, वहाँ के छोटे से कैंपस होते हैं, कोई यूनिवर्सिटी रैंकिंग नहीं है, वर्ल्ड रैंकिंग में कुछ नहीं आता, ये है वो है, गरीब कंट्री है, बहुत सारी चीज़ें बोली जाती थी। वो सारे लोग आज नए गैजेट आने के बाद देख लीजिए, कोविड के कारण क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पा रहे, ये सब रीजंस के कारण आज वो सारे लोग प्रमोट करें कि भाई बांग्लादेश में जाइए, बांग्लादेश बहुत अच्छा है, ये है वो है। इनके यूट्यूब पे आप जाएंगे, पुराने वीडियोस और नए वीडियोस का डिफरेंस ही आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए, ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी ओवर द टाइम। और जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो स्टूडेंट्स, कई लोग हमारे सिर्फ ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन सबको एक ही चीज़ बोलूँगा, पढ़ने में मन लगाइए। अगर आपका एडमिशन हो गया, अब आप बैठ करके ये सब मत देखिए कौन सी कंट्री अच्छी थी, मेरा कॉलेज अच्छा था कि उसका कॉलेज अच्छा था,
आपका जिस भी कॉलेज में एडमिशन हो, जिस भी कंट्री में एडमिशन हो, एट द एंड ऑफ द डे एक चीज़ तो मानिए, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, आप घटिया से भी घटिया कॉलेज जहाँ पर सिर्फ डिग्री भी दी जाती हो, आप सेल्फ स्टडी करके भी एक बेसिक लेवल का एजुकेशन हासिल करते हैं और फिर जब आप इंडिया आते हैं वहाँ पर और प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी सीखते हैं तो भी एक वहाँ से एक अच्छा डॉक्टर बन करके लाइफ में आगे बढ़ाया जा सकता है। तो MBBS ओवरसीज़ को एज एन अल्टरनेटिव ऑप्शन ही लीजिए। अगर आपका इंडिया में नहीं हो रहा है तभी ऑप्शन आपके लिए है। और इस ऑप्शन को लेकर के गलत अफवाहें जो प्राइवेट कॉलेजेस इंडिया के भी फैला देते हैं, या कई कंसल्टेंट जो प्राइवेट कॉलेजेस का एडमिशन का ही प्रायोरिटी आप लोगों को देते हैं, वो भी गलत अफवाहें फैलाते हैं। उन अफवाहों पे ध्यान ना देना मैं नहीं बोलूँगा, बट उन अफवाहों के पॉइंट्स को पकड़िए और फिर उसको प्राइवेट कॉलेजेस के इंडिया के प्रॉब्लम्स के हिसाब से कैलकुलेट करिए। इवन प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे भी है, आज मैं न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ देख रहा था कि ऐसे कॉलेज जहाँ पर भाड़े में मज़दूरों को पेशेंट बना करके दिखाया जा रहा है और उसको लेकर के काफ़ी कंप्लेंट्स आई हैं और मज़दूरों को बोला गया कि भाई तुम लेट जाओ, उनको ज़बरदस्ती दवा दे दी गई है। तो पेशेंट्स की कमी को ओवरकम करने के लिए ऐसे बड़े बड़े कॉलेज बन गए, बड़े बड़े बिल्डिंग बन गई हैं, बट पेशेंट्स की कमी है, इसीलिए उनको वहाँ पर भाड़े में पेशेंट लाने पड़ रहे हैं, मज़दूरों को दवा दे रहे हैं, मज़दूरों को पेशेंट बना के दिखा रहे हैं ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। तो ऐसे भी चीज़ें होती हैं इंडिया में जहाँ पर आप करोड़ों रुपए दे करके मेडिकल का एडमिशन कराते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बाहर में पढ़ना, ख़राब कॉलेज का पढ़ना है, या आपका रैंक कम आया इसलिए आपको बाहर पढ़ना है। रैंक कम आया तो आप इंडिया में प्राइवेट कॉलेज भी सेलेक्ट करते हो तो आपका लाइफ सेट नहीं है। ऐसे कॉलेज में आपको डिग्री तो जरूर मिल जाती है बट असली पढ़ाई नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें समझिए और सही डिसीज़न लीजिए, पढ़ाई से रिलेटेड, कॉलेज सिलेक्शन से रिलेटेड, कंट्री सिलेक्शन से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड और अपना बजट प्लानिंग से रिलेटेड। ये सारी चीज़ें अगर आप प्रॉपरली करते हैं तो फिर MBBS अब्रॉड नॉट जस्ट बी अ गुड ऑप्शन बट विल बी अ ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel and do like this video and share among all the friends who are thinking about NEET 2022 or MBBS abroad in current session. Thank you.